नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जैसे कि आप जानते हैं, हम हर एपिसोड में कुछ खास पहलुओं के बारे में बात करते हैं जिनका भारत के विकास में अहम योगदान है, और ऐसा ही एक पहलू है टूरिज्म। आज हम बात करने वाले हैं टूरिज्म के बारे में, और खास तौर पे आंध्र प्रदेश के टूरिज्म के बारे में, क्योंकि आज हमारे विशिष्ट अतिथि जो हमारे साथ हैं वो है आंध्र प्रदेश स्टेट के टूरिज्म मिनिस्टर, और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं हमारे शो के मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। आइए एक बार नजर डालते हैं इन दोनों के प्रभावशाली व्यक्तित्व पर। हमारे मेंटर हैं देश के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और सरकारी वित्त के विशेषज्ञ, कैग ऑडिट सलाहकार बोर्ड के सदस्य और सार्क एंड एसोसिएट्स के संस्थापक श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। आज मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के मंच पर हमारे साथ उपस्थित हैं आंध्र प्रदेश सरकार के माननीय पर्यटन, संस्कृति एवं सिनेमेटोग्राफी मंत्री आदरणीय श्री कंदुला दुर्गेश जी। पर्यटन को विकास का सशक्त माध्यम बनाने, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राज्य की समृद्ध पहचान को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में आपका योगदान सराहनीय है। दुर्गेश जी, सुनील जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। नमस्कार, थैंक यू। तो जिस तरीके से आज दुर्गेश जी हमारे साथ हैं, जो आंध्र प्रदेश के स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, और आंध्र प्रदेश को बेस्ट टूरिज्म प्रमोशन स्टेट 2026 का अवार्ड भी मिला है। सो हाउ डिड यू अचीव दैट? क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे आपने ये अवार्ड हासिल किया? टूरिज्म के बारे में कुछ बताइए। फॉर द लास्ट 2 years, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री Nara Chandrababu Naidu garu, our Chief Minister, and our Deputy Chief Minister Sri Pawan Kalyan ji. We have been very much vibrant in tourism activities in Andhra Pradesh. And पहले हम इंडस्ट्री स्टेटस दिया टूरिज्म सेक्टर को, इसीलिए ज़्यादा इन्वेस्टर्स आता है आंध्र प्रदेश को। हमारा पॉलिसी 24-29 टूरिज्म पॉलिसी that is giving more and more incentives to the investors in Andhra Pradesh. Because of that, the footfall for Andhra Pradesh has been increased enormously, and the development of all the sectors in Andhra Pradesh. You must be knowing that Tirupati is the one of the Lord Balaji is the most worshipped god, and because of that temple ज़्यादा फुटफॉल है हमारा स्टेट में। और हमारा पॉलिसीज, स्टेट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, कारवान पॉलिसी, लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, वो सभी पॉलिसीज हमारा स्टेट को डिफरेंट लुक दे दिया जी। इसीलिए फॉर द पास्ट 2 years, 2 साल से हमारा स्टेट प्रमोशन के लिए, टूरिज्म प्रमोशन के लिए, वी हैव बिकम वेरी वाइब्रेंट इन प्रमोशन ऑफ दैट। दैट्स व्हाई, एज यू राइटली सेड, वी गॉट दिस बेस्ट स्टेट टूरिज्म प्रमोशन अवार्ड आल्सो वी गॉट इन केरला जी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ tourism activities. We have got nearly 1054 kilometers stretch of coastline. बहुत ज़्यादा coastline है हमारे पास। और अరకు वैली, विशाखापट्टनम वो ट्राइबल एरिया है, बीचेस है, राजमंड्री, कोनसीमा, अमरावती, हमारा नदियों है, गोलकोंडा as well. There is our mainly Gandikota, that is Grand Canyon of India, that is also there. Yes. Like that, several different types of activities are there in Andhra Pradesh. And because of that, many investors are coming forward to invest in hotels. You take whatever the best hotels in India, like Oberoi, Atmosphere Core, Mayfair, all those have come to Andhra Pradesh recently. And because of that, earlier we have 4,000 and odd rooms in Andhra Pradesh. Now it has become 7,000 and odd. Wow. So within 2 years we could able to achieve all those things. इसीलिए आप सही कहे, हमारा आंध्र प्रदेश बहुत वाइब्रेंट स्टेट है टूरिज्म प्रमोशन के लिए, एंड द पॉलिसीज encouraging